चलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर का आज बोर्स थ्योरी पढ़ाने जा रहा हूं। और बोर्स थ्योरी है क्या? तो बोर्स एक साइंटिस्ट का नाम था। उन्होंने बताया कि बोर्स थ्योरी एप्लीकेशन ओनली अप्लाई हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल। बोर्स थ्योरी जो अप्लाई होता है वह हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल के लिए अप्लाई होता है। जैसे He+, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो He+ हो जाएगा, मतलब हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन। तो सीधा सीधी कहने की बात है कि हम एक इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे बेस्ड ऑन सर क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स, ठीक ना। और इसमें थ्योरी आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, मैं समझाने वाला बात करूंगा। बोथ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन आर काउंटर बैलेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। इलेक्ट्रो मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के थ्रू जो फोर्स डेवलप होगा उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कहते हैं ऑफ अट्रैक्शन। और जो मास के थ्रू, जो सेंटर ऑफ मास के थ्रू डेवलप होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, और वह हमारा क्या होगा? काउंटर बैलेंस होगा। उसकी बात हम करेंगे। ये अभी आपको ज्यादा समझ में नहीं आया होगा, समझाने की बात अब हम करेंगे इसको। इसकी एप्लीकेशन करेंगे। क्या करेंगे बाबू? इसकी एप्लीकेशन करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ बोर्स थ्योरी, और बताएंगे कि कैलकुलेशन हमारा रेडियस का कैसे होता है, कितना डिस्टेंस में कोई इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा, मूव कर रहा है। जैसे मान लो बाबू, हेडिंग दे देते हैं कैलकुलेशन ऑफ रेडियस। किसकी कैलकुलेशन हम पढ़ रहे हैं बाबू? रेडियस की। मान लो कि ये पॉजिटिव चार्ज सेंटर है, या पॉजिटिव चार्ज क्या है? सेंटर है, और यहां से कोई डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है बाबू? मूव कर रहा है। तो जितना इलेक्ट्रॉन होता, मान लो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, हीलियम में एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में हमने बात किया कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। लेकिन ये सेंटर में, जैसे मान लो हीलियम है, हीलियम प्लस कर दिए तो हीलियम में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? एक इलेक्ट्रॉन। लेकिन प्रोटॉन की संख्या 2 है। प्रोटॉन तो चेंज नहीं किया ना, इलेक्ट्रॉन निकाले, प्रोटॉन की तो बात नहीं की है। तो जितना यहां पे इलेक्ट्रॉन होगा, मान लो जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही क्या होता है? प्रोटॉन होता है। तो सेंटर चेंज नहीं कर रहा, तो सेंटर में क्या चार्ज होगा सर? तो सेंटर में क्या होता है? जेड इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में बात हो रही है। तो जितना प्रोटॉन होगा इतना इलेक्ट्रॉन होगा, तो कितना होगा सर? जेड। ये सेंटर का चार्ज हो गया। और यहां पे हमारा ये मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन। सर इसकी बीच की दूरी हम आर मान लिए, यहां मूव कर रहा है। हम नहीं जानते हैं, मान लिया हमने v मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर रहा है। सर इसमें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पॉजिटिव और निगेटिव में जो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, जिसे हम बोलते हैं कौन? Fe। और Fe का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं बताओ? K इंटू Q1 इंटू Q2 बटे कौन स्क्वायर? R स्क्वायर। K Q1 की जगह क्या है? Z E, और E Q2 की जगह अब बाई कौन स्क्वायर? आर स्क्वायर। ये हमारा Fe इक्वल टू क्या हो गया? KZE स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सर ये जब मूव कर रहा है, जब हम राउंड मारते हैं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, जिसे हम क्या बोलते हैं?
एफ सी वह होता है एम बी स्क्वायर बाई आर, एम बी स्क्वायर बाई आर। सर ये तो आ गया, इक्वेशन नंबर क्या हो गया? 2 हो गया। इक्वेशन नंबर क्या हो गया? 2 हो गया। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। ई क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। एम क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। भी क्या है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड इलेक्ट्रॉन, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड इलेक्ट्रॉन। सर जेड क्या है? एटॉमिक नंबर है। ई क्या है? चार्ज है। सर एम क्या है? मास है। भी क्या है? सर वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन का। आर क्या है? सर तो डिस्टेंस है। किसका? सेंटर से इलेक्ट्रॉन के बीच का। यही डिस्टेंस हमको निकालना है सर, कि डिस्टेंस क्या होगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। सर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड कर देते हैं। एम डी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। सर आर से आर कैंसिल, हाँ या कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सर। एम बी स्क्वायर आर इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? के जेड ई स्क्वायर बाई एम आर। इक्वेशन नंबर सर जगह हमें कम है, इसी चलते हमें मिटाना पड़ेगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे की बात हम करेंगे। सर भी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया? नोट करते जा रहे जी, के जेड ई स्क्वायर बाई एम आर। हम जानते हैं सर, क्या जानते हैं भैया? एंगुलर मोमेंटम। क्या जानते हैं? एंगुलर मोमेंटम। सर एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू हम जानते हैं सर, एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू होता है एम भी आर। इक्वेशन नंबर 4 क्या था सर? एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू एम भी आर, मास वेलोसिटी इंटू रेडियस। और एक एंगुलर मोमेंटम होता है सर, टर्म होता है सर एनएच बटे 2 पाई, एनएच बटे 2 पाई। इक्वेशन नंबर 5। सर यह याद रखिएगा, एंगुलर मोमेंटम फ्रॉम मास एम वी आर। एंगुलर मोमेंटम कोई भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम होता है एनएच बटे 2 पाई। एन हमारा क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट। एच क्या है? पढ़ा दिए पिछला वीडियो में, प्लैंक्स क्वांटम। 2 पाई, पाई का वैल्यू जानते हो आप लोग। इक्वेशन नंबर 4 एंड 5। RHS बराबर होगा LHS क्या होगा? बराबर होगा। तो एम भी आर बटे इक्वल टू NH बटे कौन? पाई, 2 पाई। सर भी इक्वल टू लिख सकते हैं NH बटे 2 पाई एम आर। सर इसको भी के स्क्वायर करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तब भी स्क्वायर इक्वल टू होगा NH बटे N स्क्वायर H स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर M स्क्वायर R स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 6। अब देखिए सर बात यहां तक समझ में आ गया होगा सर, यहां तक बात आपको समझ में आ गया होगा। इसको नोट कर लेंगे सर। यहां हमारा एक इक्वेशन आ गया, जो इक्वेशन आया भी स्क्वायर यहां भी स्क्वायर यहां भी,
तो n स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल, एक मिनट पूरा लिख देते हैं, पूरा लिख देते हैं। इक्वेशन 6 एंड 3, इक्वेशन 6 एंड 3, आर एच एस बराबर होगा एल एच एस, क्या होगा जी, बराबर होगा। यदि सर आर एच एस बराबर है तो एल एच एस भी क्या होगा सर, बराबर होगा। क्यों? क्योंकि इधर भी भी स्क्वायर, इधर भी भी स्क्वायर। चलिए सर, जब दोनों तरफ हमारा भी स्क्वायर है सर, तो इक्वेशन हम लिख देंगे ना, तो क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर एम आर। सर कट गया सर, बचा क्या, एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम आर के जेड ई स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे सर, एन स्क्वायर एच स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम आर। तो आर इक्वल टू क्या लिखेंगे, एन स्क्वायर एच स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर 4 पाई एम। आ गया सर, आर का वैल्यू हमारा क्या हो गया सर, निकल गया। आर का वैल्यू क्या हो गया सर, निकल गया। अब इसमें देखो, एन हमारा नंबर ऑफ ऑर्बिट है, नंबर ऑफ ऑर्बिट कांस्टेंट नहीं है। एच हमारा कांस्टेंट है जिसे प्लैंक कांस्टेंट कहते हैं। के हमारा क्या है, कांस्टेंट है। जेड है एटॉमिक नंबर, किसी का कांस्टेंट नहीं है जी। एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन का 2 होता है, हीलियम हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, सबका चेंज है। ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है। 4 पाई कांस्टेंट है। एम मास कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को हम एक जगह लिख देंगे, आर एन स्क्वायर बाई जेड एच स्क्वायर के ई स्क्वायर 4 पाई एम, ये कांस्टेंट है। और इसका जब वैल्यू पुट करोगे तो इसका वैल्यू आएगा, इसका वैल्यू जो आएगा कांस्टेंट का वह आएगा 0.529 एंगस्ट्रम। 0.529 एंगस्ट्रम मतलब 0.53 एंगस्ट्रम। मतलब R इक्वल टू क्या होगा, एन स्क्वायर बाई जेड 0.53 एंगस्ट्रम। मतलब किसी भी रेडियस में, तो रेडियस का फॉर्मूला क्या हो गया, एन स्क्वायर जेड 0.53 एंगस्ट्रम। क्या हो गया बाबू, 0.53 एंगस्ट्रम। सर इसका यूज कैसे करेंगे वो भी बता देते हैं, टेंशन नहीं है। जैसे मान लो हाइड्रोजन है और उसका 1 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, और कोई पूछ देगा ये फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इसका डिस्टेंस क्या होगा, और निकाल लेना है। जेड का एटॉमिक नंबर 1 और नंबर ऑफ ऑर्बिट फर्स्ट, R इक्वल टू एन स्क्वायर बाई जेड 0.53 एंगस्ट्रम। मतलब 1/1 0.53 एंगस्ट्रम, तो R इक्वल टू हो जाए 0.53 एंगस्ट्रम। मान लो हीलियम का प्लस है, इसका 1 इलेक्ट्रॉन
n इक्वल टू सेकेंड ऑर्बिट में मूव कर रहा है चाहे फर्स्ट ऑर्बिट में मूव कर रहा है, बोलेगा बताइए कितना दूरी पर मूव कर रहा है, तो r इक्वल टू क्या हो गया n स्क्वायर बाई जेड और 0.53 एंगस्ट्रम। सर तो n इक्वल टू 1 का स्क्वायर और z इक्वल टू हीलियम का 2 0.53 एंगस्ट्रम क्या हो गया सर 0.53 बाई 2 एंगस्ट्रम। हाँ कि c का भी निकाल लेंगे, यदि कोई बोल देगा कुछ भी तो हम इसी प्रकार से रेडियस निकालने के लिए सीख जाएंगे। अगला क्लास आपका जो होगा वह होगा वेलोसिटी की।